हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 मैथमेटिक्स का अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। दोस्तों, यह वीडियो हम पूरा त्रिकोणमिति के लिए ही बनाएंगे और त्रिकोणमिति का पूरा बेसिक से बताएंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। वीडियो देखने के बाद आपको त्रिकोणमिति ज़िंदगी भर याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय। दोस्तों, पहले हम ये जानेंगे त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति आया कहाँ से। दोस्तों, त्रिकोणमिति जो है ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। ग्रीक शब्द से दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है त्रिकोण, दूसरा है मिति। त्रिकोण शब्द का अर्थ होता है तीन कोण और मिति शब्द का अर्थ होता है मापन, यानी कि तीनों कोणों का मापन। और दोस्तों, हम तीनों कोणों का मापन करते कहाँ हैं? त्रिभुज में ही करते हैं। यानी कि त्रिभुज के अंदर हम तीनों कोणों का मापन करते हैं। वहीं से हमारा त्रिकोणमिति की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद दोस्तों है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? दोस्तों, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है उस वनली समकोण त्रिभुज के लिए है। समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और यह अनुपात कितने प्रकार से संभव है? 6 प्रकार से संभव है। या तो लंब बटे आधार, या तो आधार बटे कर्ण, या तो लंब बटे कर्ण। उसी का व्युत्क्रम कर देंगे। 3 मिला, 3 का व्युत्क्रम कर देंगे। 6 प्रकार से हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपको बेसिक से बताते हैं। कोई त्रिभुज ABC है। त्रिभुज समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री। अगर ये कोण थीटा मान लें तो ये भुजा लंब हो जाएगी। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है वो कर्ण होता है। जो क्षैतिज होगा वो आधार हो जाएगा। दोस्तों, इसमें हम जिस कोण से चलते हैं उस कोण की जो सामने की भुजा होती है वो लंब होती है, और उससे जुड़ी हुई नीचे जो क्षैतिज होती है वो आधार होती है। और 90 डिग्री की सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण बनेगी। इसमें दोस्तों अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें 6 प्रकार से मिलता है। एक होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कास थीटा, तीसरा टेन थीटा। 3 हो गए। और 3 इसी का व्युत्क्रम होता है। साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा। कोसेक और कास थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा होता है। टेन थीटा का व्युत्क्रम काट थीटा। दोस्तों, यह त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने की ट्रिक है। लाला आम लाया। दोस्तों, ये लाया यल, कच्चा कच्चा आम। लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। यहाँ से दोस्तों हमें साइन थीटा मिलेगा यल बाई के, यानी कि लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। दोस्तों, कास थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। दोस्तों, यहाँ से टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा। दोस्तों, हम इसमें कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है। यानी कि कोसेक थीटा हमें मिल जाएगा के बाई एल, यानी कर्ण बटे लंब। और उसी प्रकार से इसमें भी सेक थीटा जो होता है कास थीटा का व्युत्क्रम होता है। यानी कि नीचे से पकड़ लेंगे ऊपर से जाएंगे। सेक थीटा बराबर हो जाएगा
कर्ण बटा आधार। कॉट थीटा हो जाएगा A/L यानी कि आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। दोस्तों इतने अनुपात संभव है एक त्रिभुज में। पहला है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा है टैन थीटा। और इसी तीनों का व्युत्क्रम, साइन थीटा का व्युत्क्रम है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का व्युत्क्रम है सेक थीटा, टैन थीटा का व्युत्क्रम है कॉट थीटा। यहाँ से दोस्तों अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा को लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा, क्योंकि साइन थीटा कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है, इसे इतना भी लिख सकते हैं। और कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। इसी प्रकार से टैन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा। और उसी प्रकार से हम कोसेक थीटा को भी लिख सकते हैं 1/साइन थीटा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। और सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा। यहाँ पे कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/टैन थीटा। दोस्तों इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम 1/सेक थीटा, या फिर सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। यहाँ से टैन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/टैन थीटा। इसके बाद दोस्तों टैन थीटा को हम साइन थीटा अपान में कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। और कॉट थीटा को हम इसी का व्युत्क्रम लिख सकते हैं, क्योंकि टैन थीटा कॉट थीटा का व्युत्क्रम होता है। इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। जैसे दोस्तों हम टैन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, और टैन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा। अगर दोस्तों हम जब टैन थीटा कॉट थीटा का व्युत्क्रम होता है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉट थीटा को 1/टैन थीटा, यानी कि जब इसका हम 1 करेंगे तो यानी कि कास ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा अपान में साइन थीटा आ जाएगा। इतने फार्मूले दोस्तों आपको याद करने पड़ेंगे। ये दोनों फार्मूले ज़रूर आपको याद होने चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए दोस्तों इसके बाद बताते हैं, यदि कोई त्रिभुज ABC, मान लीजिए त्रिभुज ABC जिसमें B 90 डिग्री है, दोस्तों इसको हम थीटा माने तो ये भुजा होगी लंब। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण हमेशा होती है, और शेष बची भुजा आधार मानी जाती है। दोस्तों हम यहाँ से देखें, इसको मान लें फाई। यहाँ से देखें तो लंब ए वाला बनेगा, थीटा के सामने की भुजा, फाई के सामने की भुजा लंब बनेगी, ए वाला लंब हो जाएगा, और इस दशा में ए वाला आधार हो जाएगा। कर्ण हमेशा वही रहता है, कभी नहीं चेंज होता। अब हम एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है। कोई त्रिभुज ABC है जिसमें B समकोण है, और दिया गया है AB 24 सेंटीमीटर है, BC की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो हमें निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहला है साइन A और कास A का मान ज्ञात करना है, दूसरा है साइन C और कास C का मान ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं। दिया गया है कोई त्रिभुज ABC है, समकोण त्रिभुज है जिसमें B समकोण है, और इसे मान लीजिए
इसे मान लीजिए सी। 90 डिग्री है और हम जानते हैं 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। और इसमें दिया गया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हम इसमें सबसे पहले ए सी की लंबाई ज्ञात करेंगे। ए सी की लंबाई हम सबसे पहले इसमें ए सी की लंबाई ज्ञात करेंगे और ए सी की लंबाई के लिए पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस का प्रमेय होता है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यानी कि ए सी स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर 24 है यानी कि 24 का वर्ग प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी की लंबाई 7 सेंटीमीटर इसलिए 7 का वर्ग हो जाएगा। फिर ए सी स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग होता है 576 होता है और 7 का वर्ग 49 हो जाएगा। यानी ए सी का वर्ग बराबर 625। लेकिन हमें ए सी की लंबाई ज्ञात करना है इसलिए यहाँ से हम ए सी का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में 625। ए सी बराबर यहाँ से मिल जाएगा 25 सेंटीमीटर। हमें ए सी की लंबाई मिल गई 25 सेंटीमीटर। दोस्तों हमें ज्ञात क्या करना, पहला ज्ञात करना है साइन ए और कास ए का मान। पहला हमें ज्ञात करना है साइन ए और कास ए का मान। तो इसमें दोस्तों हम साइन ए यानी कि इस वाले कोण की बात कर रहा है साइन ए, तो इस कोण के सापेक्ष ये भुजा जो होगी लंब होगी और ये वाली भुजा आधार होगी और ये हमेशा कर्ण रहेगी। तो इसमें दोस्तों हम साइन ए लगाएंगे तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बी सी लंब हो जाएगा और ए सी कर्ण है तो बी सी अपान ए सी। तो बी सी की लंबाई है 7 सेंटीमीटर और ए सी की लंबाई है 25 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें साइन ए मिल जाएगा 7/25 सेंटीमीटर। यहाँ साइन ए का मान पता हो गया। अब हमें ज्ञात करना है कास ए का मान। दोस्तों कास ए का मान हमें ज्ञात करना है। कास ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार है 24 सेंटीमीटर और कर्ण है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जब हम कास ए बराबर लगाएंगे, कास ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण और आधार है इसमें 24 सेंटीमीटर और कर्ण की लंबाई है 25 सेंटीमीटर। यानी कि कास ए बराबर हो गया 24/25 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हमें दूसरा क्या ज्ञात करना है, दूसरा ज्ञात करना है साइन सी और कास सी का मान। दूसरा हमें ज्ञात करना है साइन सी कास सी का मान। दोस्तों इसमें जब हम सी कोण की बात करेंगे, सी वाले कोण की, तो ये भुजा हो जाएगी लंब और ए वाली भुजा आधार बन जाएगी। सी वाली जब कोण की बात करेंगे तो इस कोण की जो सामने की भुजा होगी वो लंब बन जाएगी और इससे जो क्षैतिज झुकी होगी वो आधार बन जाएगी और कर्ण हमेशा नो चेंजिंग, यानी कर्ण हमेशा चेंज नहीं होगा। तो साइन सी लगाएंगे यहाँ से, साइन सी बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से हमें लंब की लंबाई है 24 सेंटीमीटर और कर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यानी कि यहाँ से हमें साइन सी बराबर मिलेगा, यहीं पर लिख देते हैं 24/25 सेंटीमीटर। साइन सी मिल गया 24/25। अब कास सी की बात करें तो
cos c बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, और यहाँ पर दोस्तों आधार अब BC है और कर्ण AC है। आधार की लंबाई 7 सेंटीमीटर, कर्ण की लंबाई है 25 सेंटीमीटर, यानी कि cos c बराबर मिल जाएगा 7/25। ये दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दिया गया है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें चित्र भी दिया गया है। PQR त्रिभुज है जिसमें PQ बराबर 12 सेंटीमीटर दिया गया है और PR बराबर 13 सेंटीमीटर दिया गया है, और पूछ रहा है tan p माइनस cot r का मान। चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं। त्रिभुज है, ये समकोण है PQR। PQ की लंबाई दे रखा है 12 सेंटीमीटर और PR की लंबाई दे रखा है 13 सेंटीमीटर। इसमें दोस्तों हम सबसे पहले QR की लंबाई ज्ञात करेंगे। QR की लंबाई हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में PR स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग। PR की लंबाई दे रखा है 13 सेंटीमीटर, यानी कि 13 का वर्ग बराबर PQ का लंबाई दे रखा है 12 प्लस QR स्क्वायर। 13 का वर्ग होता है 169 बराबर 144 प्लस QR स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे हम जब पक्षांतर करेंगे QR स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 169 माइनस 144, तो यहाँ पे मिल जाएगा QR स्क्वायर बराबर 25, लेकिन हमें QR का मान ज्ञात करना है इसलिए QR बराबर रूट में 25 हो जाएगा। यहाँ से QR बराबर मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गया 5 सेंटीमीटर। 12 या 13 था। हमें ज्ञात क्या करना है tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले दोस्तों इसमें हम tan p का मान ज्ञात करेंगे। tan p इस वाले कोण की बात कर रहा है P वाले, जब इस कोण की बात करेगा तो ये भुजा जो होगी लंब हो जाएगी और आधार ए वाली भुजा हो जाएगी। tan p बराबर होता है लंब बट्टे आधार, यानी कि और लंब कितना है 5 सेंटीमीटर, आधार है 12 सेंटीमीटर, यानी कि 5/12 सेंटीमीटर। tan p बराबर मिल जाएगा 5/12। अब हमें ज्ञात करना है cot r का मान। दोनों मान ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद दोनों को घटा देंगे। समीकरण एक इसे मान लेते हैं और हमें मान यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं cot r का मान। जब इस वाले कोण की बात करेगा तो ये वाली भुजा जो होगी लंब बन जाएगी और ये वाली भुजा जो होगी आधार बन जाएगी। cot r बराबर होता है आधार बट्टे लंब, आधार बट्टा लंब, और आधार कितना है 5 सेंटीमीटर और लंब कितना है 12 सेंटीमीटर, यानी कि हमें यहाँ पे मिल गया cot r बराबर 5/12। इसे मान लेते हैं समीकरण 2। दोस्तों यहाँ से हमें ज्ञात करना है tan p माइनस cot r, इसलिए हम समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे, यानी कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। दाहिना पक्ष है tan p माइनस cot r, और बायां पक्ष 5/12, यहाँ पर भाई 5/12, यानी कि 5/12 माइनस 5/12 कट जाएगा बराबर 0 आ जाएगा, यानी कि tan p
माइनस cot r का मान हमें मिल गया 0। तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो cos ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। हमें साइन ए दे रखा है और cos ए और tan ए का मान पूछ रहा है। यहाँ से दिया है साइन ए बराबर 3/4 और हम जानते हैं साइन ए बराबर होता है लंब बटी कर्ण, यानी कि लंब बटी कर्ण दे रखा है 3/4। अगर हम दोनों पक्षों की कंपेयरिंग करें तो हमें लंब मिलेगा 3 और कर्ण मिलेगा 4। यहाँ से अगर हम दोनों पक्षों की कंपेयरिंग करें, लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर। तुलना करने पर तो हमें लंब मिल जाएगा 3 और कर्ण मिल जाएगा 4। तो हम अब आधार निकालेंगे। आधार बराबर होता है लंब कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय से ही तो होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर और अंडर रूट में हो जाएगा, क्योंकि इधर आधार का वर्ग नहीं लगाए हैं तो इधर हो जाएगा अंडर रूट में, यानी कि आधार बराबर हो जाएगा कर्ण का मान 4 है 4 स्क्वायर माइनस लंब का मान 3 है 3 का वर्ग। आधार बराबर मिल जाएगा 16 माइनस 9। यहाँ से आधार बराबर मिलेगा √7। आधार हमें मिल गया √7। यहाँ पर दोस्तों जैसे होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हमने बस इतना ही किया है। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कि लंब स्क्वायर को पक्षांतर कर दिया है और आधार स्क्वायर जो है वहाँ से हमने केवल आधार का मान निकाला है। इधर आधार स्क्वायर रहेगा तो इधर हो जाएगा रूट में, बस उतना ही मैंने किया है यहाँ पर। अब दोस्तों हमें ज्ञात क्या करना है, cos ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। यहाँ से हमें cos ए बराबर लिखेंगे, cos ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण और आधार हमें मिला है √7 और कर्ण मिला है 4, यानी कि cos ए बराबर हो गया √7/4। हमें tan ए का मान भी ज्ञात करना है। tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार और लंब दे रखा है 3 और आधार का मान अभी अभी हमने ज्ञात किया √7, यानी कि 3/√7। यहाँ से हमें tan ए मिल जाएगा 3/√7। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है 15 cot ए बराबर 8 तो sin ए और sec ए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया 15 cot ए बराबर 8 तो sin ए और sec ए का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन 4 है 15 cot ए बराबर दिया है 8, यानी कि यहाँ से अगर हम cot ए बराबर लिखें तो हमें मिलेगा 8/15 और cot ए बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी कि यहाँ से हो जाएगा आधार बटे लंब बराबर 8/15। यहाँ पर भी हम दोनों पक्षों की जब कंपेयरिंग करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर।
तुलना करने पर अपन जब तुलना करेंगे तो ऐसा लगेगा आधार बराबर 8 दिया है और लंब बराबर 15। तो आधार बराबर मिल जाएगा 8 और लंब बराबर दिया है 15। तो हमें सबसे पहले इसमें हमें कर्ण का मान याद कर लेना है। और कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय होता है आधार स्क्वायर। यहाँ पे हम कर्ण स्क्वायर बराबर लिखेंगे, लंब का मान दे रखा 15, 15 स्क्वायर प्लस आधार का मान दे रखा है 8 का वर्ग, यानी कि यहाँ पे हमें कर्ण स्क्वायर बराबर मिलेगा 15 का वर्ग होता है 225 और 8 का वर्ग होता है 64। अब कर्ण स्क्वायर, अब दोस्तों हमें यहाँ पे जब कर्ण स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे तो मिलेगा 225 प्लस 64 बराबर हो जाएगा 9 6 2 8 8 2, यानी कि 289 हो जाएगा यहाँ से। हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है, कर्ण बराबर हो जाएगा यहाँ से रूट 289 का वर्गमूल 17 होता है, यानी कि कर्ण हमें मिल गया 17। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इसमें ज्ञात करना है साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। और लंब का मान हमें मिला है, यहाँ पे हमें लंब का मान मिला है 15, यानी कि हो जाएगा 15/17। साइन ए बराबर मिल जाएगा 15/17। और हमें एक चीज़ और ज्ञात करना है, सेक ए का मान ज्ञात करना है। सेक ए का मान, सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार, और कर्ण का मान मिला है 17 और आधार का मान हमें मिला है, यहाँ से आधार का मान मिला है 8, यानी कि सेक ए बराबर हो जाएगा 17/8। सेक ए बराबर मिल गया 17/8।